नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल जीएस विद रवि शर्मा स्वागत है। आज जो लास्ट वीडियो था मध्यकालीन इतिहास में अकबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो आज उसी अकबर के बारे में दूसरा पार्ट हम लेकर आए हैं। तो पहले पार्ट में हमने अकबर के बचपन के बारे में जाना, उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में जाना, उसके बाद उसके सैन्य अभ्यासों के बारे में जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसने कौन कौन से काम किए और क्या क्या उसके कार्यों को जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी एक वीडियो और बचेगा जिसमें हम अकबर के स्थापत्य कला के बारे में चर्चा करेंगे कि उसने कौन कौन सी इमारतें बनवाई। तो आज हम लोग जो चीजें देख रहे हैं, जो आज उसके हम कार्यों पर मुख्य फोकस रहेगा। तो देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया। दास प्रथा आप जानते हैं बहुत खतरनाक प्रक्रिया हुआ करती थी। ये मध्यकालीन इतिहास से ही आपको देखने को मिलेगी। प्रारंभिक मोहम्मद गौरी के समय से ही दासों की परंपरा भारत में थी। तो उस दास प्रथा को अंत अकबर ने फाइनली 1562 में करने का प्रयास किया। तो अकबर ने इसे अंत किया अपने शासनकाल के दौरान और इस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। 1563 में तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लग रहा था उस टैक्स को भी समाप्त कर दिया, कर को समाप्त कर दिया। तो यानी कि तीर्थ यात्रा कर 1563 में अकबर ने समाप्त किया। अंतिम बार इसे मथुरा यात्रा जो थी उसके बाद इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया। तो ये सब क्यों किया जा रहा था, उसकी खास वजह आप लोग जानते हैं कि अकबर का जो विवाह था वो हरका भाई यानी जोधा भाई से जो हुआ, तो उनके सानिध्य में अकबर ने कई सारे ऐसे निर्णय लिए जो एक लिबरल यानी उदारवादी शासक के तौर पर अकबर को दर्शाते हुए आपको प्रतीत हो गए। जैसे 1563 में उसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। अकबर के समय जो पंजाब वाला क्षेत्र था तो वहां से सर्वप्रथम गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया अकबर ने। फिर धीरे धीरे उसे पूरे अपने साम्राज्य के जितने भी क्षेत्र थे उन सभी राज्यों में इस नियम को, इस कानून को लागू करवाया बड़ी मजबूती के साथ, कठोरता के साथ। 1564 में जजिया कर बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। कई दफा एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया, तो 1564 में। फाइनली इसको अंतिम रूप से 1579 में 79 में इसको अकबर ने इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, तो जजिया कर वाला पॉइंट आप लोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि जजिया कर अकबर ने कब समाप्त किया था, पूछा जाता है परीक्षाओं में। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया। इबादत खाना मतलब जहां पर आकर आप अपनी समस्या बता सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। ये 1575 में फतेहपुर सीकरी में इसने अपना इबादत खाना बनवाया। आपको बताते चले, अकबर ने अपनी राजधानी भी आगरा से स्थानांतरित करके फतेहपुर सीकरी में लेके गया था। तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि फतेहपुर सीकरी भी जो राजधानी बनाई थी इसने, अपनी नई राजधानी, तो वो फतेहपुर सीकरी में भी बनाई थी कुछ समय के लिए। 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया था। यानी कि जो इसने फतेहपुर सीकरी में अपना इबादत खाना बनवाया था उसमें सभी धर्म के लोग आकर सुल्तान से, बादशाह से अपनी बात को कह सकते थे और वहां पर अपने अपने आराध्य, अपने अपने भगवान को भी पूछ सकते थे। तो एक बड़ा बढ़िया इबादत खाना इसने डेवलप कराया अपने शासनकाल में, जहां पर सारे धर्म के लोग अपनी बात को रख सकते थे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, जैन धर्म के एक जैन आचार्य थे हरविजय सूरी। जैन आचार्य हरविजय सूरी को इसने जगत गुरु की उपाधि दी अकबर ने। तो इससे ये पता चलता है कि जैन धर्म के प्रति भी अकबर का जो रुझान था वो बहुत बढ़िया था। एक और जैन धर्म के एक और विद्वान थे जिनचंद्र सूरी। जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी। ये बात ध्यान रखना आप लोग, युग प्रधान किसे कहा और जगत गुरु किसे कहा। तो जगत गुरु हरविजय सूरी को कहा, जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान अकबर ने बोला। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें पारसी धर्म के बारे में, तो पारसी धर्म के प्रति अकबर का जो रुझान कैसा था वो आपको इस पॉइंट से समझ में आएगा कि पारसी पुरोहित दस्तूर जी मेहर जी को 200 बीघा जमीन दान में दे दी थी। तो इससे ये भी पता चलता है कि अकबर का जो अकबर की उदारता पारसी धर्म के प्रति भी बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है। तो यानी कि
जैन और पारसी के बाद हम देखते हैं सूफी संत। सूफियों के प्रति अकबर का अगाध प्रेम था। आपको पता होना चाहिए, उसको जब संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो अकबर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर पैदल गया था और वहां पर उसने मन्नत मांगी की थी कि हमको एक पुत्र की प्राप्ति हो। तो ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि शेख सलीम चिश्ती की दुआ से ही अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई और जिसका नाम अकबर ने सलीम अली रखा या सलीम रखा। आगे चलकर वही सलीम जहांगीर के नाम से भारत का बादशाह बनता है। तो ये सलीम चिश्ती के प्रति जो उसका लगाव है, अगाध लगाव है, वो आपको दिखाई पड़ता है कि अकबर सूफी संतों का भी बड़ा सम्मान करता था। इसके बाद अगर हम बात करें हिंदू धर्म के बारे में, तो हिंदू धर्म के जो त्योहार होते हैं, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, इन सभी त्योहारों में अकबर स्वयं शामिल होता था और उनको बहुत ही उत्साह के साथ मनाने और मनवाने का प्रयास करता था। इसलिए इसका हिंदू धर्म के प्रति आपको झुकाव भी आपको साफ दिखाई पड़ेगा, स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अकबर के विषय में, तो इसने 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई दफा पूछा गया है कि दीन इलाही धर्म किसने चलाया। तो दीन इलाही धर्म अकबर ने ही चलाया था, इस धर्म की स्थापना की। ये धर्म चला या नहीं चला उस पर हम आएंगे बाद में, पहले इसको समझ लेते हैं। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल को बनाया गया। इसमें कुल 18 लोग थे। बीरबल एकमात्र हिंदू था जो इस दीन इलाही धर्म को एक्सेप्ट किया था और इसकी जो शिष्यता थी, मतलब इस धर्म को स्वीकार करने के लिए रविवार का दिन तय किया गया था कि अगर किसी को दीन इलाही धर्म स्वीकार करना है तो वो रविवार को इस धर्म में जुड़ सकता है, दीन इलाही धर्म में। अब सवाल उठता है कि दीन इलाही धर्म क्यों नहीं चला। इसको लेकर विद्वानों में अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों का मानना यह है कि ये दीन इलाही धर्म ज्यादा कट्टर था, यानी कि आप जानते हैं कि कुरान में लिखा है कि मदिरा और मांस का सेवन अवैध है किसी भी मुसलमान के लिए। तो अकबर ने कुरान के जो कड़े नियम थे उन कड़े नियमों का इसमें पालन करवाया, जिसकी वजह से इस धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया और दीन इलाही धर्म को ज्यादा लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसके नियम बड़े कठोर और सख्त थे। झूठ नहीं बोलना, मदिरा नहीं पीना, मांस नहीं खाना इत्यादि इसके कड़े नियम होने के कारण सामान्य जनमानस दीन इलाही धर्म की ओर नहीं जुड़ पाया और इसका ये जो दीन इलाही धर्म था वह ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो हमको परीक्षाओं की दृष्टि से ध्यान रखना होगा कि दीन इलाही धर्म जो है किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था। इसने इलाही संबत की शुरुआत की थी 1583 ईस्वी में। इलाही संबत की भी शुरुआत किसने की थी, अकबर ने की थी। और ध्यान रखना इसके कुछ अन्य कार्यों में अगर हम लोग बात करें तो इसने जो बहु विवाह की एक प्रथा चल रही थी कि एक से अधिक विवाह करने की परंपरा थी, उस बहु विवाह पर इसने प्रतिबंध लगाया। आप जानते हैं कि मुसलमानों में जो कुछ नियम ऐसे हैं कि जिनमें एक से अधिक शादी करने पर कोई ऐतराज नहीं होता है, तो उस पर इसने ऐतराज जताया अपने समय में, तो इसलिए इसने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगवाया। इसके अलावा इसने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। जो उस समय विधवा हो जाते थे उस पर इसने प्रोत्साहन किया, विधवाओं के पुनर्विवाह पर। इसके अलावा बाल विवाह। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पर छोड़े जा रहा हूँ। आप अगर मेरी वीडियो पूरी देख रहे हैं तो आप हमें बताएंगे कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप लोग इसका जवाब देंगे। तो इसने विधवा विवाह को प्रोत्साहन यानी विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया। बाल विवाह पर इसने प्रतिबंध लगाया। बाल विवाह जो हो जाते थे उससे कई सारी समस्याएं आती थी, उस पर इसने प्रतिबंध लगाया। इसने लड़के की आयु 16 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष तय की और इसी आधार पर इससे कम अगर आयु है और किसी ने विवाह कर दिया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती थी। उस कानूनी कार्रवाई के लिए इसने विवाहों की वैधानिकता के लिए एक तुर्वेक नामक
अधिकारी को नियुक्त किया। ये तुर्बेक नामक अधिकारी आयु की जांच करता था और यदि कम आयु पाई जाती थी तो उनके परिजनों और उन बच्चों को भी कठोर दंड का प्रावधान करता था। कड़े नियम थे। इसने अंतरजातीय विवाहों को भी प्रोत्साहन दिया। इंटरकास्ट मैरिज जो होती है, वर्तमान में आज हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं वहां पर बड़ा ही कठिन होता है इंटरकास्ट मैरिज में। अब तो खैर धीरे धीरे हम लोग वेस्टर्न कल्चर में की ओर बढ़ रहे हैं, तो अब इंटरकास्ट मैरिज बहुत होने भी लगी हैं। पहले का जो हमारा समाज था उस समाज में इंटरकास्ट मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। अच्छा, इसके बाद सती प्रथा पर भी इसने प्रतिबंध लगाया। तो ध्यान रखना, सती प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा, 2 क्वेश्चन मैं आज आपको दे रहा हूं, विधवा पुनर्विवाह नियम, और दूसरा यहाँ पर एक प्रश्न और दे रहा हूं, सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत कब और किसने किया? कब और किसने किया? तो ये भी आप 2 सवालों के जवाब देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें मनसबदारी प्रथा की शुरुआत, तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने करवाई। दशमलव पद्धति पर यह आधारित थी। मनसबदारी प्रथा किस पर आधारित थी? दशमलव, यानी कि जो भी नंबर होगा वो 10 से कट जाएगा, यानी जो अधिकारी होंगे वो स्टेप बाय स्टेप, एक ऊपर, एक के बाद 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद ठीक है 1000, 10,000, इस तरीके से एक ग्राफ बनता था। इसमें कई बार जो है नंबर 10 से काटने वाला भी रखा जाता था, यानी 1 के बाद 50, 50 के बाद 100, 100 के बाद 150, इस तरीके से अधिकारी बनाए जाते थे। मनसबदारी क्या होता था? इसमें आप ऐसे समझ लेते हैं कि जो अधिकारी होते थे उनको वेतन, नगद वेतन ना देने के बजाय उनको कुछ भूमि दान भूमि राजा के द्वारा दी जाती थी। उस भूमि से जो भी अर्निंग होती थी उसी से वह अपने पद की आय का संचालन करते थे। तो ये मनसबदारी प्रथा थी। मनसबदारी प्रथा की अगर हम लोग बात करें तो इसकी झलक सर्वप्रथम आपको सेंट्रल एशिया में देखने को मिलती है, मध्य एशिया में। तो अकबर ने भी ये प्रणाली जो है मध्य एशिया से प्राप्त की थी, मध्य एशिया में ये उत्पन्न हुई थी दशमलव प्रणाली, या हम कहते हैं मनसबदारी प्रथा। इसमें 10 से लेकर 10,000 तक की संख्या थी, यानी कि 10 से लेकर 10,000 रैंक तक के आपको कर्मचारी देखने को मिलेंगे। इसने घोड़े दागने की प्रथा भी शुरू की। घोड़े दागने की प्रथा क्यों शुरू की होगी तो आप जानते हैं, इसके लिए मैंने आपको पीछे बलवन वाला चैप्टर अलाउद्दीन खिलजी वाला चैप्टर पढ़ाया है। क्योंकि क्या होता था कि अच्छे घोड़े राजा खरीदता था और उसके सैनिक अच्छे घोड़ों को घर पे बांध देते थे और कमजोर घोड़े लेकर दरबार में या सेना में पहुंच जाते थे, जिससे राजा को युद्ध में हारने की संभावना बनी रहती थी। घोड़े चोरी हो जाते थे, सैनिक घोड़े चोरी कर लेते थे, इसलिए घोड़ों पर राजा ने अपनी मोहर लगाना यानी दागने की परंपरा शुरू की। तो ये रहा आज एक छोटा सा वीडियो। अगले वीडियो में हम अकबर के स्थापत्य कला पर चर्चा करेंगे, कहाँ पर उसने दीवाने आम, दीवाने खास, लाल किला, ये जामी मस्जिद, ये जो सारी इमारतें बनवाई हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। कौन सी इमारत कहाँ पर बनी है और किस इमारत का क्या उल्लेख है। वीडियो छोटा रहा है लेकिन बड़ा ही उपयोगी है, आप इसको कतई नज़रअंदाज ना करें। इसमें दिए गए सारे फैक्ट को आप नोट डाउन करते हुए चलें। मैं आपको मध्यकालीन इतिहास पूरा कवर कराऊंगा, निश्चिंत रहें आप। थोड़ा सा डिले वीडियो आप तक पहुंचता है, उसके लिए शेड्यूल इतना बिजी है कि समय नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए हम आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया और आज हमारे जो बन के तक मुझे पहुंचाया, उम्मीद है कि आप लोग इसी तरीके से प्यार बनाए रखेंगे और आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। आप सबका सपोर्ट सहयोग के दम पर ही हम आज यहाँ पर हैं। तो आप सबका एक बार पुनः दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।